रविवार ज्येष्ठा पूर्णिमा पर जगदीश मंदिर में जगन्नाथ स्वामी ने 100 गड़ों से स्नान किया। स्नान यात्रा के तहत शीतल जल से स्नान करने के बाद ठाकुर जी अस्वस्थ हो गए। ऐसे में 15 दिन तक भगवान को केसर, खजूर, सौंठ के भोग के साथ साथ औषधि का भी भोग धराया जाएगा। 15 दिन तक ठाकुर जी की सेवा में धोती और उपरना धारण करवाया जाएगा। उसके बाद जब जगन्नाथ स्वामी स्वस्थ होंगे तो अपने भाई बलदेव व बहन सुभद्रा के साथ नगर भ्रमण पर निकलेंगे। यही दिवस रथ यात्रा का दिन होगा, जो इस बार 20 जून को है। इधर स्नान यात्रा के पश्चात ठाकुर जी को भोग धराया गया व पूरे ठाठ बाट के साथ आज भोग आरती भी उतारी गई। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार आज ही के दिन श्री कृष्ण भगवान को तेज गर्मी महसूस होती है और भगवान 108 शीतल जल के गड़ों से स्नान करते हैं। उसी तर्ज पर आज रविवार को जगदीश मंदिर में स्नान यात्रा का आयोजन पुजारी परिवार द्वारा किया गया। पुजारी विनोद ने बताया कि जगन्नाथ प्रभु की 12 यात्राओं में 3 यात्राएं प्रमुख हैं, जिसमें से एक स्नान यात्रा भी है। इसके अलावा रथ यात्रा पर चंदन यात्रा भी प्रमुख है। महाराणा जगत सिंह जी द्वारा स्थापित जगदीश मंदिर में सभी उत्सव जगन्नाथपुरी मंदिर की तर्ज पर ही होते हैं, क्योंकि जगत सिंह जी अपनी योग विद्या से प्रतिदिन जगन्नाथपुरी के दर्शन करते थे। जगन्नाथ स्वामी के अनन्य भक्त होने की वजह से जगत सिंह जी ने 471 साल पूर्व जगन्नाथ मंदिर का निर्माण करवाया। तभी से ठाकुर जी की सेवा कार्यक्रम चल रहा है। रविवार को ठाकुर जी को पंचामृत के साथ 4 विशिष्ट नदियों के जल से भी स्नान करवाया गया, जिसमें नर्मदा, गंगा, यमुना तथा गोदावरी नदी का जल शामिल है। 4 नदियों के जल के साथ 251 किलो दूध, दही, शहद, इत्र और घी से ठाकुर जी का अभिषेक कर स्नान करवाया गया। जी बोल जगन्नाथ स्वामी की जय। जैसा कि आप सबको आज विदित पता ही है कि आज भगवान जगन्नाथ स्वामी के स्नान यात्रा का महोत्सव है और जो ज्येष्ठाभिषेक, जो ज्येष्ठ मास की जो पूर्णिमा है उस दिन मनाया जाता है। प्रभु सवेरे मंगला से ही स्नान होकर अभिषेक हुआ है, जिसमें 251 किलो दूध का अभिषेक किया गया है, जिसमें चंदन के साथ इत्र, केसर और जल, गंगा जल, यमुना जल और गोदावरी जल के साथ साथ इस बार नर्मदा का जल भी शामिल किया गया। चारों नदियों के जल के शामिल होने के साथ भगवान का जो चतुर्श्रेणी अभिषेक हुआ है वो देखते ही बनता है। उसके बाद भगवान ने श्रृंगार आरती हुई है। श्रृंगार में भगवान ने टोपी मुकुट धारण किया है, केसरिया वस्त्र धारण किया है और इसके साथ भगवान भोग में आप देखिए आम का जो सहस्त्र तरह के व्यंजन बनाए जाते हैं। आम की बर्फी, आम का रस, आम का बना, इस तरह से सभी आम का भोग आज भगवान धारण किया है और भोग लगाने के साथ साथ भगवान का प्रसाद सभी भक्तों में वितरण किया गया। विशेष प्रकार से आज बादाम और खसखस का जो हलवा बनता है वो भक्तों को वितरित किया गया है। इसी प्रकार भगवान का जो आज पूर्णिमा का महोत्सव पूरे दिन चलेगा। भजन कीर्तन के साथ साथ पंडितों द्वारा शस्त्रास्त्र की आवर्ती के साथ 100 बार भगवान श्री का जो विष्णु सहस्त्र नाम के साथ साथ भगवान का पुरुष सूक्त का अभिषेक किया गया है। इसके साथ प्रभु भक्तों ने जो भजन कीर्तन जो हमेशा से होते हैं वो सभी किए हैं। इसके साथ भगवान का ये अभिषेक आज संपन्न हुआ और सभी भक्तों को, उदयपुर वासियों को बहुत बहुत बधाई। साथ में इंद्र भगवान ने भी अपना कल रात से ही आगमन शुरू रखा है और अभी तक अनवरत चल रहा है।
आज के बाद में कोई सेवा पद्धति में कुछ किस तरह के बदलाव आएंगे? आज के बाद भगवान की सेवा पद्धति में बदलाव आने के साथ साथ ये होगा कि भगवान अभी 15 दिन तो धोती उपरना ही धारण करेंगे ये, और साथ में भोग में बदलाव किया जाएगा। जिस तरह से भगवान को जो मान्यता है कि इस दिन भगवान के अधिक स्नान होने के कारण 5 घंटे तक रेगुलर स्नान होता है, अनवरत जल और अभिषेक के कारण प्रभु को थोड़ा सा शीतलता का एहसास होता है। उसको दूर करने के लिए केसर युक्त भोजन बनाया जाता है, जिसमें केसर युक्त दूध सवेरे, दिन को और शाम को तीनों टाइम रखा जाता है। उसके साथ सौंठ और जो पिंक खजूर है उसके भोग में लड्डू और व्यंजन बनाए जाते हैं, हलवा बनाया जाता है। इस तरह से भगवान को ये मान्यता रहती है कि प्रभु को जो शीतलता है वो दूर होकर भगवान पुनः अपने उस रथ यात्रा तक वो तैयार होकर उस तरह से प्रभु के अंदर कोई भी किसी भी प्रकार से कमजोरी ना रहे, ये मान्यता है, भक्तों की भावना होती है। उस कारण से ये विशेष प्रकार के व्यंजन आयोजित किए जाते हैं और भगवान को भोग धराए जाते हैं।